और हमारे वोटर हमें खुद ढूंढ रहे हैं कि कैंडिडेट की शक्ल देख ले, कैंडिडेट का निशान का पता चल जाए। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा इलेक्शन है। ਇਹ ਸਭ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਨਾ ਦੇ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। जो पता चलता है पीटीआई का बंदा उसको पकड़ लेते हैं। मैं आईजी पंजाब को मरियम नवाज के खिलाफ फ्लैक्स चोरी की दरखास्त दे रहा हूँ। मैं मरियम नवाज के ऊपर इंशाल्लाह चोरी का मुकदमा दर्ज करवा रहा हूँ। ये डरे नहीं, मैदान में आए, मेरा मरियम नवाज मुकाबला करे। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस। इन्होंने हमारा बच्चा कत्ल किया है, वो सियासी शिकार हुआ है। ये जालिम लोग हैं। ये 50 साल जिंदगी हमने अपनी तो बर्बाद कर ली हैं, आगे बच्चों अपने बच्चों की नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। बाद फरूक साहब की फैमिली के साथ जो सिंपैथी है वो भी आपके काम आ रही है। मुझे मेरे पहले प्रेशराइज किया गया है, अब मुझे ऑफरें की जा रही हैं। जिस घर में भी जब भी कभी हमार वाला ऐसा मामला कोई मसला होगा तो मैं इंशाल्लाह उस बच्चे के सामने पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मुझे जाना पड़ा, मैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर खड़ा हूँ। वीवर्स हमारे साथ हैं मियाँ शहजाद फ़ारूक जो आबाद फ़ारूक साहब के भाई हैं और अमार शहीद के चचा हैं। तो हल्का NA 119 से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इनके सामने है मरियम नवाज साहिबा और नीचे जो PP वाली सीट है उस पर PTI के उम्मीदवार का मुकाबला अलीम ख़ान से। मियाँ साहब बड़ा मुश्किल है ये इलेक्शन PTI के लिए, और आपके लिए कितना मुश्किल है? नहीं, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे खान के टाइगर सिपाही जान माल देने के लिए और वोट तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं और हम हल्के में निकलते हैं तो हमें जो घर हमसे मिस हो जाता है या कोई दुकान शॉप मिस हो जाती है तो पीछे से आवाज़ें दे के कहते हैं कि भाई हम तो PTI के, आप हमारे पास आई नहीं है। ये अनोखा इलेक्शन है, पाकिस्तान की तारीख का अनोखा इलेक्शन ऐसे है कि वर्कर वोटर ढूंढ रहा है कैंडिडेट को, वोटर ढूंढ रहा है कि मेरे कैंडिडेट का निशान कौन सा है। पहले कैंडिडेट जाते थे लोगों के घरों में कि जी मैं फ़लाँ कैंडिडेट फ़लाँ पार्टी से, और हमारे वोटर हमें खुद ढूंढ रहे हैं कि कैंडिडेट की शक्ल देख ले, कैंडिडेट का निशान का पता चल जाए। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा इलेक्शन है। तो आपके ख्याल में जो आपके हल्के के लोग हैं उनको आपका इंतखाबी निशान पता है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी हद तक तो 75% पता चल चुका है। जो 25 है इंशाल्लाह अभी हमारे पास दिन है, टाइम है। हर बंदे को, हर बच्चे को इंशाल्लाह हम घर घर प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रोशर के ज़रिए, डोर टू डोर की चैन बनवाए हैं उसके ज़रिए, और भी बड़े प्लान हैं। और इंशाल्लाह ये मैं पूरे हलके में अपना निशान, मेरा जो है ट्राई साइकिल है, बेबी साइकिल बच्चों वाली, 3 पहियों वाली, मैं ऐसे तफसील के साथ हर किसी को बताता हूँ ताकि मेरा घर घर पैगाम पहुँच जाए और NA 119 की आवाम को ये पता चल जाए कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और NA 119 का टिकट होल्डर हूँ। मियाँ साहब ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਨਾ ਦੇ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये गेड़ा देंगे इंशाल्लाह नून लीग वालों को। और ये जो 5-5 हज़ार में वोट ख़रीद रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त के बोर्ड लगे हुए हैं, उनको गेड़ा भी दे रहे हैं, उनकी बिरयानियाँ और चिकन कौरमे भी खा रहे हैं। और हमें आके हमारे वो आके बताते हैं सारे ही लोग के बिरयानी और पैसा इनका, वोट इमरान खान का। अलीम ख़ान ने इस हल्के में बड़ी मेहनत की हुई है। ये जो आप पैसों की बात कर रहे हैं, अलीम ख़ान फाउंडेशन के ज़रिए इस हल्के में बहुत सारे घरों को 5,000 रुपया महीने का जाता है और फिर राशन जाता है। तो इन सारी चीज़ों का मुकाबला कर लेगी PTI? इन सारी चीज़ों का ये वोट के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो अपनी ज़कात देता है और अपना वो जो भी है अखराज देता है, वो हम भी देते हैं, आप भी देते होंगे अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। लेकिन वोट जो है वो एक बूथ के अंदर और अंदर जाके स्टैंप लगनी है। और इंशाल्लाह हमारा वोटर जो है चुप है, डरा हुआ है, परेशान था, अभी इंशाल्लाह बेहतर हो गए हैं सब लोग। और पहले तो ओपन जिसी से भी पूछेंगे वो कहेगा मैंने तो वोट ही नहीं देना भाई किसी को, कोई पकड़ ना ले। और ऐसे हज़ारों वकूवे हुए, आपको पता है कि जो पता चलता है PTI का बंदा उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन वोट इंशाल्लाह इमरान खान का है और हमें जो हल्के में रिस्पॉन्ड मिल रहा है तो इंशाल्लाह मरियम नवाज़ तो पहले से ही समझ ले कि डर गई है, बढ़ गई है, मर गई है, हमारी फ्लैक्सें उतरवा रही है, बुरे हालात किए हुए, इतना डरी हुई है कि अभी ये मेरे खान का मुकाबला करेंगे। वो जेल में बैठा हुआ है, जेल में बैठा हुआ तो इनको इतना डर है, तो एक उसके टाइगर का किस तरह ये मुकाबला कर सकते हैं। इनका ये स्टैंडर्ड लेवल स्टेटस है कि हमारी तमाम फ्लैक्सेस रोज़ाना की बुनियाद पे 20 से 25 हज़ार में फ्लैक्स लगवाता हूँ और कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ आती हैं,
मेरे पास सरकारी गाड़ियों के नंबर हैं, टॉन्स की गाड़ियाँ आती हैं, डीसी ऑफिस में साथ में 2 पुलिस के डाले होते हैं, वर्कर को पकड़ते हैं, जो मना करता है उसको पकड़ लेते हैं। और फ्लैक्सिस दे मेरी देखें, पूरा रोड इन्होंने आज फिर खाली किया। नहीं तो आपने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है या हाई कोर्ट में दरख्वास्त की है? मैंने आज इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी दरख्वास्त दे दी है, और सुबह मैं आईजी पंजाब को मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ फ्लैक्स चोरी की दरख्वास्त दे रहा हूँ। पहले इन्होंने मुल्क चोरी किया, अब मेरी फ्लैक्सें चोरी कर रहे हैं। मैं मरियम नवाज़ के ऊपर इंशाल्लाह चोरी का मुकदमा दर्ज करवा रहा हूँ, और मैं हाई कोर्ट में रिट पे भी जा रहा हूँ, और मैंने अपने आरओ साहब को भी एप्लीकेशन दे दी है। मियाँ साहब अल्लाह का शुक्र करें, देखें बाहर इतनी बड़ी रोड पे आपने इतना बड़ा दफ्तर बनाया है, सरेआम आप बैठे हुए हैं, तो कौन तंग कर रहा है? आप तो माशाल्लाह अच्छे खासे बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं कि ये जो कल परसों वज़ीर आला साहब ने, निगरान वज़ीर आला ने और हाई कोर्ट ने हमें परमिशन दी कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो इस पे आप काम करें। सबको इजाज़त है झंडे की, हर किसी को इजाज़त है जलसे की, और हमें जलसे की तो इजाज़त नहीं मिल रही। चलें, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें बैठने की तो इजाज़त दे दी इन्होंने, हम बैठे हैं। लेकिन खुदा के लिए चीफ़ जस्टिस साहब से मैं अपील करता हूँ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि खुदा के लिए इनको मना करें, ये हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। रोज़ाना हम तो इनके 100 फुट के आप देखें बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, हमारी सिर्फ 2 फुट की फ्लैक्स है। हमने कोई कानून के दायरे से बाहर 1 सेकंड के लिए भी निकल के काम नहीं कर रहे, लेकिन वो 2 फुट की इनको बर्दाश्त नहीं है। ये घबरा गए हैं, डर गए हैं, मैदान में नहीं उतर रहे, ये डरे। इंशाल्लाह बुरी तरह मायूस होकर निकलेगी। 8 फरवरी को अवाम इंतज़ार कर रही है, अवाम कहती है कि 8 फरवरी तो आए, जुल्म का बदला वोट से इंशाल्लाह लेंगे। लेकिन ये भी एक हकीकत है मियाँ साहब कि ये नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे। पहले याद सादिक साहब जीते हैं 2 दफ़ा, और फिर इसके बाद अभी मरियम यहाँ से ख़ुद कंटेस्ट कर रही हैं। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है या आप ये हल्के को जानते हैं और ये ग्राउंड रियलिटी है? देखें, मैं हल्के से 3 दिन में विज़िट कर रहा हूँ, और जो मुझे मोहब्बत और प्यार हल्के से मिल रहा है ना, तो मुझे समझ आ रही है कि ये तो, मैं तो समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये वोट ही सारा नीट एंड क्लीन हो रहा है, और हर किसी की मैं मोहब्बत देखता हूँ तो वो हमें मिल रही है, तो नज़र आ जाती है ना चीज़ें। अगर मुझे ये चीज़ें नज़र ना आती तो मैं भी मायूस होता, और मुझे पता होता ये नून लीग के लोग भी आपको हल्के में मिलते। लोग तो इनके लिए दिल में बड़ा बुग़्ज़ और चीज़ें लेके बैठे हैं। इन्होंने एक ज़्यादती की हो तो फिर है ना, ये मेरे अमार के साथ, मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं हुई, ये मेरे पूरे पाकिस्तान के अमार के जैसे बच्चों के साथ हुई है। अमार शहीद के बारे में कहा जाता है कि वो तो बीमार थे, तो फिर उस फैमिली का जो भी दुख है, आबाद साहब का, अमार का, आपका, तो उसकी ज़िम्मेदार कोई हुकूमत कैसे हो सकती है? देखें, बीमार नहीं थे जी, मेरा बच्चा 9 मई के बाद 16 मई को बीमार हुआ, जब मेरे घर में पुलिस आई। पुलिस ने बच्चों को मारा, मतलब बदतमीज़ी की, एक काम वाली से बदतमीज़ी की, मेरी भाभी को अरेस्ट किया, और मेरी वालदा को इन्होंने अरेस्ट किया, और बच्चों को डरा धमका के उनको अरेस्ट करके ले गए। बच्चे पीछे सारी रात काम वाली के पास थे, वो अपनी टेंशन में, एक बच्चा ऐसा नहीं था, वो अमार बेचारा टेंशन ले गया। 20 तारीख तक वो हॉस्पिटल में हम चले गए, 20 मई या 21 मई को हम हॉस्पिटल गए। वहाँ से वो टेंशन लेके, वो पुलिस की डर की वजह से हुआ, इन्होंने हमारा बच्चा कत्ल किया है, वो सियासी शिकार हुआ है, इन्होंने सियासी शिकार बनाया है। मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसा दोबारा कोई बच्चा अमार की तरह सियासी शिकार नहीं बनने दूंगा मैं। आपका ख्याल है कि जो पुलिस ने आके घर पे हैरासमेंट की है, उसकी वजह से वो ट्रॉमा में चला गया है अमार? ट्रॉमा में इसी वजह से गया, ऊपर से उसके बाबा पकड़े गए। वो कहता था बाबा पकड़े गए, अब पता नहीं सारी ज़िंदगी आएंगे नहीं आएंगे पकड़ने को। तो वो बच्चा ये समझ रहा था कि पता नहीं बाबा दुनिया में ही नहीं रह गए, और वो टेंशन ने लेके पुलिस की, वालदा की, दादों की, और 2 दिन बच्चे काम वाली के पास रहे। वो टेंशन की वजह से हमारे बच्चे के साथ ये सारा हादसा हुआ, और इन जालमों ने उसे सियासी शिकार बनाया। तो इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान में अल्लाह ने हमें मौका दिया तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये जुल्म, ये ज़्यादती आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल को आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ये जालिम लोग हैं, ये 50 साल ज़िंदगी हमने अपनी तो बर्बाद कर ली हैं, आगे अपने बच्चों की नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो ये जो अमार साहब का शहीद का वोट है, या उनकी जो सपोर्ट है, या आबाद फ़ारूक साहब की फैमिली के साथ जो सिंपथी है, वो भी आपके काम आ रही है? उसकी वजह से भी लोग आपको ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं हल्के में? नहीं, आबाद की कुर्बानियाँ तो आप भी समझते हैं, जिसके घर से जनाजा उठ जाए
और जनाजे उठा दिए जाएं और हमारी फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई हैं, 9-9 करोड़ पे टैक्स डाल के हमारी उधर जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे उनके ऊपर मनशियात के पर्चे इन जालमों ने काट दिए कि उधर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी ना रहे। तो हमारे ट्रांसफार्मर जो मियाँबाद के ऊपर इतनी सख्तियाँ की गई और मुझे इतना ज़्यादा, और मैं जिस दिन से ये इलेक्शन मैंने किया, मतलब इलेक्शन में एंटर हुआ हूँ, डॉक्यूमेंट्स मेरे क्लियर हुए, मुझे टिकट मिला, मुझे मेरे पहले प्रेशराइज़ किया गया है, अब मुझे ऑफरें की जा रही हैं कि आपको हम ये देते हैं, इजाफी होते देते हैं, आपको मिनिस्ट्री देंगे, आबाद भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको हम इस तरह लेके चलेंगे। लेकिन हम ऐसे बिकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। जो हमारे साथ इन्होंने जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, ये हमारे दिल पे लिखी हुई हैं, ये हमारे दिमाग में लिखी गई हैं, ये इनको हम माफ़ नहीं करेंगे। जिस हद तक जाना पड़ा, मैं अपने आने वाले बच्चों के लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जिस घर में भी जब भी कभी अमार वाला ऐसा मामला कोई मसला होगा तो मैं इंशाल्लाह उस बच्चे के सामने पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मुझे जाना पड़ा, मैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर खड़ा हूँगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कौन ऑफरिंग कर रहा है आपको? बस मेरे जानने वाले, मेरे दोस्तों के ज़रिए, हमारे कोई लिंक्स हैं, इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा ऑफरें हो रही हैं। तो मतलब किसकी तरफ से? नून लीग की तरफ से हो रही हैं मुझे, आपको बिठाने के लिए कि आप बिठाने के लिए कि मरियम नवाज़ को बिला मुकाबला कराना चाहते हैं जनाब, तो मुझे बिठाने के लिए। तो लेकिन हम ऐसी ऑफ़र को जूते की नोट पे लिखते हैं, जूते के पे लिखते हैं, हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये कोई डराया धमकाया भी जा रहा है या ऑफरिंग की जा रही है? नहीं, आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले तो डराया धमकाया जा रहा था, तो अब मेरे साथ मोहब्बत की डील चल रही है उनकी ना, अब मोहब्बत की कोशिश कर रहे हैं। डरा धमका कौन रहा? बस पैगाम आते हैं हुकूमत की तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से, बस ऐसे ही है। आपसे मुलाकात होगी किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।